दो क्लॉक साइकिल्स हैं आपके पास। तो अभी जो आपका रोम बेस्ड पीसी हुआ है उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, उसमें आप सिर्फ क्लॉक काउंटर इस्तेमाल कर रहे थे। सो you had a counter that was giving you clock cycles, and clock cycle by clock cycle आप मूव फॉरवर्ड कर रहे थे। अब हम क्या करें, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये तो रोम बेस्ड क्लॉक काउंटर है जो काउंट कर रहा है क्लॉक साइकिल्स को, बट वी आर ऑल्सो adding the current opcode. So for example, if my current opcode is 0100, what is 0100? 1 was load A, 2 was load B, 4 was matmult, and then 3 was store, right? So हमने क्या किया, हमने कहा कि ये भी आप ऐड कर दें और इसमें फिर आप क्लॉक साइकिल ऐड कर दें, and now the addressing scheme that you will use will actually have two letters, and those two letters will correspond to what? They will correspond to the relevant bit of microcode for a given instruction set. So ये आपका एक प्रोग्राम है, राइट? दिस इज योर प्रोग्राम, लोड ए, लोड बी, मैटमल्ट ए बी, स्टोर सी। तो इसमें ऑपकोड क्या आपके पास, लोड ए में ऑपकोड क्या है 001, लोड बी में क्या है 0010, मैटमल्ट में क्या है 00100, स्टोर सी क्या है 0011, राइट? तो ये आपके पास 4 ऑपकोड्स आ गए। फिर एड्रेस क्या है, अच्छा अब हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है बिकॉज हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास ए और बी में सारी वैल्यूज़ तो सब के सब इसमें आ रही हैं, और मैटमल्ट में भी हमने डिफाइन नहीं किया कि हम एड्रेस इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, बिकॉज अजम्पशन इसकी जो हमारा डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पड़ा हुआ है डेटा। बाद में वी कैन सॉर्ट ऑफ चेंज इट एंड मेक इट अ लिटिल बिट मोर सोफिस्टिकेटेड। स्टोर सी इज़ वेयर वी स्टोर इट, दैट्स ऑल्सो फाइन। डिमेंशन हमारी सब होंगी सेम ही रहेंगी बिकॉज एवरीथिंग इज़ फाइव। फ्लैग हमने भी इस्तेमाल नहीं किया, जीरो है। तो हेक्स में आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो आपकी जो आपकी इंस्ट्रक्शन रैम है उसमें ये पड़ा हुआ होगा। It'll say 1050, 2050, 4050, 3050. So load A, load B, multiply, and then store. What do I need to add to that circuit to make this work? ये जी मैं यहाँ पे circuit बनाने जा रहा हूँ, right? So I'm going to make a new circuit. Let me just save this file, and I'm going to say, assume कि आपके पास जो पुराना architecture है वो बना हुआ है, right? So you have this. Where are you? You have this. This is sorted. You have one of these. या तो आपके पास 1 है या 2 है। अगर आप इसमें जूम इन करें तो ये क्या है, ये 4 रैम जानवर इसमें से एक ए, एक बी है, एक स्क्रैच पैड है, एक इज इंस्ट्रक्शन रैम। यू डोंट हैव एन इंस्ट्रक्शन रैम हियर, यू हैव रैम ए, रैम बी, you have address values, but you don't have an instruction RAM. The first thing that we need is an instruction RAM. So let's add an instruction RAM. So instruction test में हमने पहली क्या चीज़ ऐड करनी है, हम इसमें ऐड करेंगे RAM. RAM कहाँ से मिलती है हमें, मेमोरी से मिलती है, तो RAM ऐड कर लें आप। इस RAM के अंदर आपके पास जो ऑपकोड है वो कितना बड़ा है, हाउ बिग इज़ दैट ऑपकोड। ये प्रोग्राम है आपके पास, ये ऑपकोड क्या है, ये 1 2 3 4 बिट है, नॉट 16 बिट। सो योर ऑपकोड इज़ 4 बिट। एंड अगर आप एक क्लॉक साइकिल लेते हैं 4 बिट का या 5 बिट का या 6 बिट का, तो लेट्स से अगर 4 बिट का भी आप क्लॉक साइकिल लेते हैं तो टिपिकली हाउ लॉन्ग विल दैट बी। From a microcode perspective, how many instructions do you expect to see or write or read? So let's start with some basic numbers, right? So let's put in, let's say the address bit is 16 bit and the data bit is also 16 bit. 16 signals हैं जो हम कंट्रोल करते हैं, और 16 बिट की हमारे पास एड्रेस बिट आएगी। अब ये जो एड्रेस बिट आएगी ये किससे कनेक्ट होगी, ये कनेक्ट होगी, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, स्प्लिटर लगाएंगे। वेयर डू यू फाइंड द स्प्लिटर, दिस इज़ वेयर यू फाइंड द स्प्लिटर। ये स्प्लिटर के कितने पीसेस होंगे, क्या बिट्स होंगी इसकी। सो फैन आउट में आप क्या करेंगे, यू विल से कि दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज 4, लेट्स से 4 फैंस एंड bit in is 16 bit, and let's make it where you want to say, I want to face it north, and yeah, there you go, perfect. The first thing that you have to decide is what's going to happen here. So अब आप assume करें कि आपके पास एक clock counter है, right, that you're using to track कि आप उस for given instruction set आपके पास कितनी clock cycles हैं। तो वो clock counter आपको कहाँ से मिलेगा, काउंटर आपने कहाँ से इस्तेमाल किया था, यहाँ से इस्तेमाल किया था, यहीं से इस्तेमाल किया था ना। ये काउंटर ले आए आप, इधर आपके पास काउंटर आ गया। इसका हम फॉर्मेट चेंज कर दें ताकि हम इसको आसानी से देख सकें, तो इसको हम वी ब्रिंग इट बैक टू क्लासिकल लॉजिज्म। ये क्लासिकल लॉजिज्म पे आ गया, इस काउंटर को भी आप क्लासिकल लॉजिज्म पे कर दें, ये और छोटा हो जाएगा। तो देयर वी गो, दिस इज़ क्लासिकल लॉजिज्म, ये काउंटर आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इस काउंटर के अंदर वेयर डू यू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम, ये है करंट वैल्यू ऑफ काउंटर, राइट,
एंड ये काउंटर कितना बड़ा है आपका, दिस इज़ इसकी डेटा बिट्स 8 हैं, तो ठीक है, दैट्स गुड इनफ। तो 4 मुझे यहाँ से मिली, 8 यहाँ से मिली, ये 16 बन रहा है। इसको भी हम स्पेस स्प्लिटर लगा दें आप। दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 8 बिट्स एंड ये आपका 16 बिट का है, तो पहली आखिर की 8 बिट्स आपकी यहाँ से आ जाएंगी। एंड इस पे स्प्लिटर लगाइए आप इधर, ये आपका स्प्लिटर आ गया, 2 फैंस आउट हैं एंड ये आपकी आ गई 8th बिट। कैन समबडी एक्सप्लेन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? जो हमने जो शुरू में बात की थी ना, द व्हाट वी स्पोक अबाउट अर्लियर, आपके पास एक साइकिल है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड फेच, राइट? तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड फेच क्या फेच करा है? फर्स्ट फेच, decode and execute cycle is supposed to do what? It's supposed to pick up the relevant instruction from where? From your RAM, and then decode it and then execute it. So अगर मैं इसे लेबल करूँ, what is this? This will have your opcode and this is your ROM clock cycle. That's correct. Elena, that's correct. Kara, that is also correct. So आपका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी अब जो एड्रेस बुक है, उस एड्रेस बुक के अंदर 2 पार्ट्स हैं, और उस एड्रेस बुक के अंदर अगर हम अपने इमेज पे चले जाएं जो हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ देखें, यही चीज़ है, राइट? दिस इज़ अ डिफरेंट मॉडल, राइट? इस मॉडल में क्या था, इसमें 4 बिट का मेरे पास क्लॉक काउंटर था और 4 बिट का ऑपकोड था, तो टोटल मेरी एड्रेस बुक जो थी वो 8 बिट की थी। तो अब इस एड्रेस बिट के अंदर क्या हो रहा था कि जो पहले 4 बिट्स हैं, ये जो 4 बिट हैं, ये मेरे पास आ रहे थे ऑपकोड से, ये जो 4 बिट हैं ये आ रहे थे क्लॉक काउंटर से। अच्छा, अब 4 बिट का मतलब क्या हुआ? 4 बिट का मतलब हुआ कि द मैक्सिमम माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन दैट आई कैन यूज़ फॉर एनी गिवन इंस्ट्रक्शन सेट और ऑपकोड इज़ अबाउट 15, सो आई कैन हैव 15 लाइन्स, 8 बिट। सो 8 बिट यहाँ पे है, 4 बिट यहाँ पे, 12 ये हो गई। इसकी जो हमने एड्रेस बिट रखी है वो हमने 16 रखी है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस दिस। दिस इज़ आवर ऑपकोड। इस ऑपकोड को हम ऐड करें विद द काउंटर, एंड देन व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज कि ये काउंटर रीसेट हो जाएगा एवरी टाइम एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स। तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0, दिस गो ऑल द वे अप टू wherever 8 bits take it. It'll read the relevant values, and when the execution is done, then it finishes. So what this means for us is that हमारे पास जो अब ये जो fetch, decode, execute का cycle है और ये जो decode का cycle है, the ROM-based PCU is now a recipe book. What does that mean? These are different slices of the PCU. This slice refers to load A. This slice refers to load B. This slice refers to matmult. This slice refers to store C. Now when I say slice, what does that mean? That means कि इसके अंदर individual microcode की instructions हैं, you know, the ones and zeros that you've gotten so fond of and good at. But they are specific to, for each slice, in each slice, the microcode is specific to doing what needs to be done to execute a given instruction. The question is, how do you access a given slice? So the first part of your address is your opcode. Opcode क्या है? जो आपका इंस्ट्रक्शन load A है, load A को आप कैसे डिफाइन करते हैं? What is the opcode for load A? अभी जो हमने मॉडल इस्तेमाल किया है उसमें it is 0001. What is the opcode for load B? It is 0010. What is the opcode for matmult? It is 0100. What is the opcode for store C? It is 0011. ये आपके पास opcode आ गया. So the first part of your address is the opcode, which says, अच्छा ये slice यहाँ से start हो रहा है. This is the starting point of this chapter. This is the starting point for this chapter. This is the starting point for this chapter. This is the starting point for this chapter. And the second part is the individual line. पहले क्लॉक साइकिल पे आप क्या करेंगे जब आपको लोड ए करना होगा? आप पहली वैल्यू पिक करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट एड्रेस एंड देन व्हाट विल यू डू? यू राइट इट इन द फर्स्ट रजिस्टर. फिर क्या करेंगे? फिर आप दोनों काउंटर इंक्रीमेंट करेंगे, रैम का काउंटर इंक्रीमेंट करेंगे. यू पिक द सेकंड वैल्यू, राइट इट इन द सेकंड रजिस्टर. फिर आप तीसरी वैल्यू पिक करेंगे, यू राइट इन द थर्ड रजिस्टर. तो वो सीक्वेंस कैसे जाएगी? वैसे जाएगी ना, पहली लाइन ये होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, फिर पाँचवीं होगी, फिर छठी होगी, फिर सातवीं होगी, फिर आठवीं होगी. This is what is represented by this marriage. This is what we're trying to do here. जो हमने अपने सर्किट में बनाया है, पहला पार्ट वो ये पार्ट है. इस पार्ट में क्या होगा? यहाँ पे ऑपकोड आएगा हमारे पास,
यहाँ से हम क्लॉक साइकिल ट्रैक करेंगे, ऑप कोड क्लॉक साइकिल को मर्ज करेंगे, उससे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हम पढ़ के जो है बता देंगे कि जी हमारे पास अगली इंस्ट्रक्शन नहीं करना क्या है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब आप जाएं टू अ डिफरेंट पार्ट एंड दैट पार्ट इज़ योर फैच डीकोड साइकिल, राइट? सो योर फैच साइकिल, हाउ वुड दैट वर्क? फैच साइकिल में आप अज्यूम क्या करें, आपके पास एक रैम है। विच रैम इज दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन रैम। उस रैम में क्या लिखा हुआ होगा? दिस इज 16 बिट एंड इसकी एड्रेस बिट हम भी 8 ही रख लेते हैं, कीप इट विद 8, राइट? एंड इस रैम के अंदर लेट्स कनेक्ट दिस टू एन एड्रेस एंड दिस एड्रेस विल कम, लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट, फ्रॉम अ काउंटर। ये हमारा काउंटर आ गया, इसको भी आप रेगुलर कन्वर्ट कर लें। ये आपका काउंटर आ गया, यही हो। सो यू गॉट दिस वैल्यू। अच्छा, हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं याद है आपको? जब हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, 1050, 2050, 4050 एंड 3050। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर लें। सो दिस बिकम्स, then there is 2050, then there is 4050 and then there is 3050। इसको हमने सेव कर लिया। रैम का नेचर चेंज कर दें, मेक इट नॉन वॉलेटाइल, सो वोंट। सो अब आपने ये वैल्यू पढ़ तो ली यहाँ से, यू पिक्ड अप दिस वैल्यू फ्रॉम इट, व्हाट आर यू सपोज टू डू विद इट? करना क्या इसके साथ? वो याद है आपने इंस्ट्रक्शन स्प्लिटर बनाया था, वो क्या कर रहा था? ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा था, राइट? सो एक सर्किट आप और बना लें इंस्ट्रक्शन स्प्लिटर का, उसमें क्या देंगे आप? उसमें आप इंस्ट्रक्शन देंगे, कीज देंगे, एंड देन यू गिव आउटपुट आउट, राइट? एंड व्हाट वुड दैट आउटपुट रीड? इल रीड द वर्ड फ्रॉम द रैम, and what will it produce? It will produce your relevant opcode, the flags, the address and dimensions. So if I just take this circuit, इसमें मुझे क्या चीज़ चाहिए? इसमें मुझे एक रजिस्टर चाहिए। इंस्ट्रक्शन कितने बिट की है मेरे पास? 16 बिट की है, राइट? तो 16 बिट का रजिस्टर हो जाएगा। ये मेरी आउटपुट निकलेगी। इस आउटपुट को मैं स्प्लिट करूँगा। कैसे स्प्लिट करूँगा? वायरिंग लगा के स्प्लिट करूँगा। यहाँ मैंने स्प्लिट लगा दिया। कितने कंपोनेंट्स चाहिए मुझे? 4 ब्लॉक्स है ना मेरे पास, तो 4 फैन आउट हो गए और बिट विथ इन इज 16। ये पहला आया। ये जो पीस है, व्हाट इज दिस पीस? दिस इज योर ऑप कोड। इस पे पिन लगा दें आप। एंड व्हाट वुड दिस बी? दिस इज ऑप कोड। ये दूसरी पिन कौन सी थी? दिस वाज एड्रेस। तीसरी पिन क्या थी? दिस वाज डिमेंशंस। एंड द फाइनल पिन वाज, योर फाइनल पिन वाज फ्लैग्स। और इस पे इनपुट पे पिन क्या आएगी? So 4050 is multiplication, right? So 4050 would be multiply and then 3050 would be store. अच्छा, अब ये क्या? ये आपका इंस्ट्रक्शन स्प्लिटर है। इसको कहाँ लगाएंगे आप? जो आपका फेच डीकोड साइकिल है वो यहाँ पे है। Where is the fetch cycle? ये यहाँ पे, राइट? सो आपकी अजम्पशन है कि ये क्या चीज़ है? ये इंस्ट्रक्शन रैम है आपकी, राइट? दिस इज़ योर इंस्ट्रक्शन रैम। एंड यहाँ इस इंस्ट्रक्शन रैम से आपके पास ये आपका स्प्लिटर है। ये स्प्लिटर आ गया आपके पास, और इस स्प्लिटर से ये ऑप कोड किधर जाएगा? ये ऑप कोड कहाँ जाएगा? ये ऑप कोड आपका इधर जाएगा, जो आपने देयर वी गो, ये यहाँ आएगा। सो दिस इज़ योर फैच साइकिल। ये फैच साइकिल रैम के लिए चल रहा है, और ये किस रैम के लिए चल रहा है? ये उस रैम के लिए चल रहा है जो आपकी इंस्ट्रक्शन रैम। इस पर लेबल लगा दें, पता है, दैट्स बेटर। सो दिस इज़ इंस्ट्रक्शन रैम। ये जो सर्किट है ना आपका, कि इंस्ट्रक्शन काउंटर से आपने इंस्ट्रक्शन रैम पढ़ी, फिर रैम को स्प्लिटर में दिया, फिर स्प्लिटर को आपने आगे भेजा, ये दिस विल सिट आउटसाइड योर सर्किट। And what you now need to do is you have to think about what I said earlier when I said language. Language is key, language is important. So I have these 3 different circuits. They have 3 different architecture, but they can all operate off the same language. The language that we've just described, which is load A, load B, matmult, and store C. So this was our class 1. Which one is this? This is a tiling ka circuit. It does tiling multiplication for a given structure, right? Which one is this? This is your rows into column for a 4x4. So this becomes class 2. This one is class 3. So अब आप क्या करें? What you saying is, you saying I have this high level language which no longer works at the microcode level. It simply says load A, load B, matmult, and store C. These are the 3 things. These are the 4 things, the 4 instructions that it operates. And by adding that language, by providing support for that new language, what I'm now trying to do, I'm saying now I can, in that language, I can write a program that can multiply 5 matrices. So I'll just
copy and paste load A, load B, matmul store C. And how would I do that? So आप assume करें कि 25 वैल्यूज़ हैं आपके पास, राइट? तो अगर 25 वैल्यूज़ हैं आपके पास तो और आपने 5 मेट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो आप अपने प्रोग्राम में जाएंगे, ये आपका प्रोग्राम है, राइट? यहाँ पे आपने लिखा है ना, अब मुझे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये मेरे पास 4 लाइन है, ये मेरा पहला मैट्रिक्स है. अगर मुझे 2 मैट्रिसेस और मल्टीप्लाई करने हैं तो व्हाट डू आई हैव टू डू? जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दीज वैल्यूज़ here and copy and paste these values here. ठीक है जी. हम एक बहुत सिंपल, we'll just do some basic very simplistic चीज़, राइट? तो ये 1 2 और ये 3 मैट्रिसेस हैं. अच्छा, अब मैंने क्या करना है? आई एम सेइंग मुझे 5 by 5 नहीं करना. मुझे आई डोंट वांट टू डू 5 by 5 dimensions. आई वांट टू जस्ट डू अ 2 by 2. सो 2 by 2 मैट्रिक्स में डिमेंशन कैसे चेंज हो जाएंगी? मुझे 3 2 by 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं तो इसमें डायमेंशन कैसे चेंज होगी? जैसे कम 0 0 1 0 0 0 1 0 और ये हर जगह चेंज हो जाएगी, राइट? इधर भी चेंज हो जाएगी. और क्या चेंज होगा? अच्छा, पहला मैट्रिक्स मेरा है किधर? वो यहाँ पर है 0 0 पे, लेकिन दूसरा किधर होगा? दूसरा तो 0 0 पे नहीं होगा. दूसरा कहाँ होगा? इफ यू अज्यूम कि इट्स पैक्ड एंड इट्स पैक्ड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, सो दिस वुड बिकम चौथी वैल्यू पे आएगा, राइट? इधर आएगा. सो ये मेरा दूसरा हो गया. तीसरा किधर आएगा? 4 5 6 7 तीसरा मैट्रिक्स मेरा यहाँ पर आएगा. एंड हाउ वुड दिस लाइन, हाउ वुड दिस प्रोग्राम चेंज? तो ये दिस विल बिकम 1 0 2 0, दिस विल बिकम 2 0 2 0, दिस विल बिकम 4 0 2 0, दिस विल बिकम 3 0 2 0. ये क्या बन जाएगा? आपने चेंज कर दिया ना, तो दिस बिकम्स अगेन 1 एंड इट्स नो लॉन्गर 0, दिस बिकम्स 1 4 2 0. And then this becomes 2 4 2 0, this becomes 4 2 2 0, this becomes 3 2 2 0. तो ये क्या करेगा? What would this be? The third one. The third one would be, opcode तो सेम ही है but आपका एड्रेस चेंज हो गया. तो this will become 1820 2820 4820 and 3820. प्रोग्राम लिखा था 4 लाइनों का. We've now taken that program and we've used that program to multiply 3 matrices without worrying about microcode. Because क्योंकि हमने generalize कर दिया microcode को, the microcode can now do load A, load B. Then we can just use this structure to copy and paste, and you can repeat this ad infinitum. You can do this as many times as you want to. So if I say, let's not do 3, let's just do 6 matrices back to back, then all you need is this. You need this series and sequence where you need this series and sequence in your RAM, and your instruction counter can read those instructions step by step, feed those instructions to the instruction splitter, and the splitter can then go and read those relevant values from the ROM based PCU.